जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने 37 नंबर क्वेश्चन तक जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे, आज जो है हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो है मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का जो है मान ज्ञात करना है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, कितने अच्छे तरीके से मान ज्ञात करेंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, चलिए कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है। और उसी तरीके से साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और फिर यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। क्योंकि सेक कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक 60 का 30 डिग्री होता है, इसीलिए सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है कि कॉट स्क्वायर 45 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 45 डिग्री और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, उसी तरीके से सबको लिखा जा सकता है। तो बोलिए, यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री और स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस साइन 90 डिग्री और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लस सेक 60 डिग्री और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ पर बताना है कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पर कॉट 45 डिग्री का मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस। फिर सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है। 4 1 5, 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी माइनस 1 जो है इधर प्लस में है और 1 जो है इधर माइनस में है, तो ये दोनों 1 खत्म हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने देख लिया और इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 8 यानी 4 हो जाएगा, 4 नहीं 8 यानी 8। चलिए, तो यहाँ तक के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग अच्छे तरीके से बना पाते हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है बना पाते हैं, ये देखने की बात है। तो चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो यह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर में cot फाई, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा प्लस में 5 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि गिवन क्या है। गिवन है tan थीटा इक्वल टू कॉट फाई है, कॉट क्या है, फाई है। और सिद्ध क्या करना है, यानी प्रूव डैट मतलब क्या, सिद्ध यही करना है कि थीटा प्लस में 5 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस बात को जो है सिद्ध करना है। अब यहाँ पर विशेष ये ध्यान देना है कि देखिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए
कि tan थीटा इक्वल लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं cot इधर लिख सकते हैं cot 90 डिग्री, चूँकि क्या होता है tan थीटा बराबर में cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो इसीलिए इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। क्या होता है tan थीटा इक्वल, यानी tan थीटा बराबर में cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको इधर और इसको इधर, यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल tan थीटा, ये लिख सकते हैं। तो tan थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा और बराबर में cot फाई, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। यदि cot के इक्वल होगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा फाई के इक्वल हो जाएगा। अब यहीं देखिए 90 डिग्री बराबर इधर फाई है, बराबर के इधर जो है थीटा माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर थीटा को पहले लिख देते हैं और प्लस फाई, इस सब को इधर थीटा प्लस में फाई और ये सबको इधर, तो क्या आ गया थीटा प्लस में 5 इक्वल कितना 90 डिग्री, यानी थीटा प्लस 5 बराबर में 90 डिग्री, थीटा प्लस में 5 बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना था और इसको जो है सिद्ध कर दिया गया, यानी यह क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यानी सिद्ध हो गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सिद्ध करते हैं ये देखने की बात है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर डबल स्टार देख रहे हैं, तो डबल स्टार कहने का मतलब है कि यह 2 नंबर में जो है पूछा गया क्वेश्चन है और यह जो है क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो वहाँ पर इस प्रकार के पिछले वर्ष जो है इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, यानी खुद यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब भी इस प्रकार के सिद्ध करने के लिए आए, और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह बराबर है, बराबर के इधर वाला क्या होता है LHS होता है और बराबर के इधर वाला RHS होता है, मतलब बराबर के इधर वाला क्या हो जाएगा बायां पक्ष हो जाएगा, जिसको हम लोग LHS लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इधर वाला क्या हो जाएगा तो दायां पक्ष हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं RHS लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है, तो देखिए, जब भी आपको 1 प्लस साइन थीटा मिल जाए, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाए, या 1 प्लस टेन थीटा मिल जाए, या 1 प्लस कॉसेक थीटा मिल जाए, या 1 प्लस क्या सेक थीटा मिल जाए, या 1 प्लस कॉट थीटा मिल जाए, उसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा मिल जाए, या 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाए, या 1 माइनस टेन थीटा मिल जाए, या 1 माइनस कॉसेक थीटा मिल जाए, या 1 माइनस सेक थीटा मिल जाए, या 1 माइनस कॉट थीटा मिल जाए, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से मिल जाए, या इसी 1 को पहले लिख देते हैं, इसी 1 को यहाँ पर पहले लिख देते हैं, तो साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1, या कॉट थीटा प्लस 1, या आपको ये मिल जाए, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा, इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है।
सेक थीटा -1 या कॉट थीटा -1। तो यहाँ पर आप जितना भी देख पा रहे हैं, ठीक है, जब भी आपको जो है इस प्रकार के मिले और ख़ास तौर से जो है वहाँ पर यदि सिद्ध करने की बात हो, प्रूव्ड करने की बात हो, और इस तरीके से आपको साइन थीटा +1 या 1 + साइन थीटा या 1 - साइन थीटा या साइन थीटा -1, इसी तरीके से जो है ऑल त्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से जो है आपको मिल जाए तो याद रखिएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण। तो आप वहाँ पर जो है परिमेयीकरण कर देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा। तो आइए कुछ इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि देखिए, और कहाँ पर डिनोमिनेटर क्या स्थान पर होना चाहिए, यानी बाटा के नीचे होना चाहिए, हर क्या स्थान पर होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो साइन थीटा +1 या 1 + साइन थीटा, साइन थीटा -1 या 1 - साइन थीटा, जब भी इस तरीके से आपको मिल जाए, जैसे कि हमने साइन के लिए बोला, इसी तरीके से आप कॉस के लिए समझिए, टैन के लिए समझिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए, इस तरीके से जो है आपको छेऊ के लिए, यानी जो भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी के लिए समझना है। तो आइए इसको जो है हम लोग सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि LHS से चलते हैं, यानी LHS से चलते हैं और RHS की इक्वल लाते हैं। तो यह हो गया LHS और यह हो गया RHS। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS। यह जो है आपका क्या है, प्रूफ में जो है, मतलब प्रमाण में, प्रूफ में जो है हम लोग किससे चलते हैं, LHS से चलते हैं, ठीक है। और LHS में कितना है, 1 - कॉस है और 1 + में कॉस है। तो हर क्या स्थान पर देखिए, हर यानी डिनोमिनेटर क्या स्थान, यानी हर क्या स्थान पर कितना है, 1 + कॉस है। तो इसी का जो है हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे। तो इसको एक बार जो है ऊपर भी लिख देंगे और इसको एक बार जो है नीचे भी लिख देंगे। 1 + कॉस थीटा है, 1 + कॉस ए है, तो लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, और जो ऊपर रखेंगे उसको भी नीचे, क्योंकि इससे इसको काट दीजिए, फिर तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, ये सेम टू सेम बच गया। तो 1 + कॉस ए परिमेयीकरण होगा, 1 - कॉस है, 1 - कॉस है। अब यहाँ से आगे जो है ध्यान देना है कि इसको जो है आप, यह जो है और यह दोनों सेम है, तो 1 - कॉस है सेम है, 2 बार है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 बार हो गया। 1 + कॉस है, 1 - कॉस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a + b और a - b, और बीच में क्या है, गुना है। तो जब एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a² - b²। तो एक बार यही चीज़ प्लस में है और एक बार यही चीज़ जो है माइनस में है, तो इसको लिखेंगे, एक है तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस है तो कॉस स्क्वायर। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, देखिए, कि 1 - कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, लिख देते हैं, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए। और चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो जब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो बराबर में 1 है, यह कॉस इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो फाइनली क्या मिला,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो इसीलिए देखिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, ये भी यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, नीचे भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों के सातिर यानी दोनों का एक ही बार दे देते हैं ऊपर, होल स्क्वायर कर दिए। अब होल स्क्वायर देने का मतलब है कि इस पर भी होल स्क्वायर है और यहीं होल स्क्वायर देने का मतलब नीचे वाला पर भी होल स्क्वायर है, और इससे यह ख़त्म हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यह आपका फाइनली क्या बच गया, 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। एक के नीचे भी साइन है और कॉस के नीचे भी क्या है, तो साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटा साइन ए, और माइनस है तो माइनस, और कॉस के नीचे भी क्या है, तो साइन है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए बटा में साइन ए, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉट ए का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, कॉस ए बटा में साइन ए, ये सूत्र होता है, मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसी को जो है साइन 1 बटा साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए, माइनस है तो माइनस, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो LHS कितना निकल गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और RHS में पहले से क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर आ गया आपका RHS के, और जब बराबर आ गया तो सिद्ध आ गया, यानी सिद्ध हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS के, और इस तरीके से जो है इसको सिद्ध कर दिया गया। तो चलिए यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पहले आप जो है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, और यह क्वेश्चन जो है आपको मालूम होना चाहिए, यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 40 है। चलिए अब यहाँ के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है, चलिए तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, और जैसे कि आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, जिस पर 3 ठो यदि स्टार हो तो आपको ध्यान रखना है कि वह 5 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सिद्ध करना है, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सिद्ध करते हैं ये देखने की बात है। और यह 5 नंबर के लिए प्रश्न है, यानी इसको बनाने पर, इसको सिद्ध करने पर जो है आपको 5 नंबर एग्जाम्स में आसानी से दे दिए जाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख करके चलना है। तो यह हो गया बराबर की इधर वाला LHS, और बराबर की इधर वाला क्या है, तो RHS है। प्रूफ में जो है हम लोग प्रमाण में क्या चलेंगे, LHS को लेकर के चलेंगे, और LHS में क्या है उसको यहाँ पर लिख दिया गया। चलिए तो अब जो है यह किस तरीके से सिद्ध होगा ये देखने की बात है। यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना है। 1 प्लस सेक थीटा है, क्या वो हर में है, हर में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो इसका परिमेकरण तो होगा नहीं, रेशनलाइजेशन होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको लिख सकते हैं, यानी 1 एक के नीचे भी सेक थीटा है और सेक थीटा के नीचे भी सेक थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/सेक थीटा प्लस सेक थीटा बटा में सेक थीटा। इससे यह ख़त्म। 1/सेक थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है, और ये +1 इतना आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो LHS इतना आ गया। अब इसके आगे क्या आपको लग रहा है कि इसके आगे काम होगा? अब इसके आगे काम नहीं होगा। तो LHS आ गया। अब चलेंगे RHS से। RHS में कितना है? साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। और अभी जो है इसी क्लास में हम लोग समझे हैं कि जब आपको मिले 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा तो इसका परिमेयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो इसका परिमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस प्लस, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर से गुना कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब इस तरीके से रहता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, या एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ एक बार माइनस में है और यही चीज़ एक बार प्लस में है, तो बताइए क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा नीचे का काम करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। और अभी जो है आपको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और जब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत कहने का मतलब कट गया, ऊपर वाला नीचे वाला से कट गया, तो बच गया क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। जब LHS को सिद्ध किए तो कॉस थीटा प्लस में 1 आ गया, और जब RHS को सिद्ध किए तो इसी को इधर लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस में 1। तो जब LHS को सिद्ध किया गया तो कॉस थीटा प्लस में 1, और RHS को भी सिद्ध करने पर कॉस थीटा प्लस में 1, मतलब LHS बराबर है आपको RHS के। इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, और जब इस तरीके से LHS बराबर RHS के आता है तो क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने पर जो है आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देख रहे हैं, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको जो है क्वेश्चन बैंक जो है उठा करके देखना है एक बार, और इस तरीके से यदि क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा तो फिर बताइएगा, और आप ही बताइए कि इस क्वेश्चन में कुछ दम है। सिर्फ थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना है, बिल्कुल आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखने की बात है कि इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए देखिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 4 ठो है ना, तो 2 में 1 फ्री, ये आप लोग जानते हैं कि 2 में कितना फ्री करना होता है? 2 में 1 फ्री करना होता है, यानी 2 में 1 फ्री। तो 4 में कितना फ्री? तो 4 में 2 फ्री।
तो पहले जो है उसको फ्री कर दीजिए, यानी इन दोनों को जो है फ्री कर देना है। तो सबसे पहले है tan 10 डिग्री इंटू मतलब गुना, और tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री है, और फिर आपको जो है tan 80 डिग्री है, और इसमें से जो है आपको 2 ठो फ्री कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा tan 10 डिग्री को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 10 डिग्री को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cot 10 डिग्री गुना, और tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/cot 15 डिग्री गुना, ये सब क्या है गुना ही है। tan 75 डिग्री इन दोनों को जस का तस रहने देते हैं, और tan 80 डिग्री जस का तस। देखिएगा 1/10, और आपको याद होना चाहिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं cot थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री रहे तब क्या लिख सकते हैं tan, थीटा था तो थीटा, और 45 है तो 45। cot 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो tan यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे, थीटा था तो थीटा लिखा गया, 45 था तो 45, और 80 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 80 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों में बताइए कि cot को cot तो लिखेंगे, और 90 में से 80 गया तो कितना लिख देंगे 10 डिग्री, और ये बराबर है आपको किसके tan 90 डिग्री के, यानी 90 से ही तुलना करना है। जब रहेगा cot 10 डिग्री तो cot में 10 डिग्री, लेकिन tan में कितना डिग्री 90 डिग्री, cot में 10 डिग्री तो tan में 90 डिग्री। तो बताइए cot में 10 डिग्री तो tan में कितना डिग्री, cot में 10 डिग्री तो tan में 80 डिग्री। बताइए cot में यदि 60 डिग्री तो tan में कितना डिग्री 30 डिग्री। तो cot में 10 डिग्री tan में 80 डिग्री, cot में 10 डिग्री तो इसी को tan में 80 डिग्री लिख सकते हैं गुना, cot में 15 डिग्री तो जब tan में लिखेंगे तो कितना डिग्री 75 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों को जस का तस। ठीक है, tan 80 डिग्री। अब जय हिंद जय भारत, इससे यह कट गया, जय हिंद जय भारत, इससे यह ख़त्म, बच गया कितना 1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस तरीके से जो है क्वेश्चन को जो हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 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 यहाँ तक हो गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा ये देखने की बात है, और कितने लोग इस प्रश्न को जो है सही करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और फिर आपको जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। उसी तरीके से जो है आपको सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और लास्ट में जो है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन का किस में हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा,
टेन का कॉट थीटा और कोसेक का सेक थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कॉट का टेन थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्या होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी या डी। देखिए, क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, ठीक है। और सेक थीटा का आप लोग जानते क्या हैं कि प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया किसका किसका टेन का। वहीं जब नीचे से चलिएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक का, ये हो जाएगा सेक का, और ये किसका बताइए, कॉट का। तो सेक साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का नीचे से चलना है, यानी पहले एच बटा में बी। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बाई बी, यानी ऊपर वाला हो जाएगा एच और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एच और नीचे वाला बी। और पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मालूम क्या होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय से जो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आपसे एच मालूम है, पूछा जाए कि एच मालूम है बी मालूम है, तो क्या निकालना है पी, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी पी का सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि P का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और P बराबर में हो जाएगा H का मान 13 का स्क्वायर और B का मान 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो P बराबर में क्या हो जाएगा, 13 का 169 और 12 का 144। तो 169 में से 9 में से 4 गया तो 5, फिर 6 में से 4 गया तो कितना 2, और रूट 25 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 5, यानी P का मान निकल गया 5। इसीलिए आपसे पूछा क्या गया है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है, तो प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल। ये ऊपर से आइएगा तो साइन, बगल में कॉस, और ये हो जाएगा टेन। ठीक है, नीचे से जाइएगा तो कॉसेक सेक, और ये हो जाएगा कॉट। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा बी बाई पी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी बाई पी, यानी कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, ऊपर बी है, बी मतलब 12, नीचे पी है, पी मतलब 5, यानी 12/5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है चर्चा करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा या कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा या टेन स्क्वायर थीटा होगा या कॉट स्क्वायर थीटा होगा। देखिए, आप एक सूत्र जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है,
अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इधर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्लास को जो है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर किए। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास को भी आप अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।